विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की फर्स्ट पोएम के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है द डस्ट ऑफ स्नो, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज की गई है। तो आइए हम लोग इसका हिंदी सारांश देखते हैं, मीनिंग बाई मीनिंग। जैसे कि द वे आशो, किसी तरह से एक कौवे ने, बेली तरीके से एक मींस एक कौवे ने, सुक डाउन ऑन मी, हिला कर मुझ पर, द डस्ट ऑफ स्नो मींस बर्फ कर डाल दिए, फ्रॉम अ हैंड ऑफ ट्री, एक प्रकार से बिछैने पेड़ से कौवे ने किसी प्रकार से हिलाकर मुझ पर बर्फ के कर डाल दिए। जब कभी कहीं जा रहे थे तब क्या हुआ, निकल के जाते होंगे तो वहां पर एक पेड़ था, उस पर कौवा बैठा था। फिर उसने क्या किया कि अपनी चोंच से किसी तरह से उस बर्फ के कणों को स्पर्श किया, तो हुआ क्या कि जो बर्फ के कण थे वो कभी के ऊपर गिर गए, जिससे कि हैज बीन माय हार्ट, जिसने उनके हृदय को दिया अ चेंज ऑफ मूड, एक मनोदशा का परिवर्तन, अर्थात जिससे उनकी मनोदशा का परिवर्तन हो गया। एंड सेव सम पार्ट, और बच गया थोड़ा सा भाग ऑफ अ डे, उस दिन का। क्यों? क्योंकि उस दिन को एक प्रकार से किसी प्रकार का पछतावा कर रहे थे या अफसोस कर रहे थे, लेकिन अचानक जब वो रास्ते में जा रहे थे तब एक कौवे ने किसी प्रकार से बर्फ के कण हिलाकर उनके ऊपर डाल दिए, जिससे उनकी मनोदशा का परिवर्तन हो गया। फिर उसके बाद में जो वो पछतावा या अफसोस कर रहे थे, उसी का उनके दिन का कुछ भाग बच गया। तो इस कविता में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आक्रो है एक प्रकार से निगेशन का प्रतीक है, जो क्रो है वो निगेशन का प्रतीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर हैंड ऑफ ट्री है, ये क्वाइन का प्रतीक है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं जो क्वाइन है वो भी कभी भी हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है, और जो क्रो है उसको भी लोग नकारात्मक सोच रखते हैं, लेकिन ये कभी भी हमारे जीवन को बदल सकता है। तो इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हमें बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी पल आके हमारे जीवन को हमेशा परिवर्तित कर सकता है। क्यों? चाहे वो अफर्मेशन हो, निगेशन हो, ये मायने नहीं रखता है।